जय हिंद साथियों, मैं सोनू आपके लिए मैथ का एक नया बहुत अच्छा टॉपिक लेके एलसीएम और एचसीएफ आया हूँ, जो कि छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास हाई स्कूल इंटर तक के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें हम इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और इसकी सभी विधियां सीखेंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे एलसीएम। यहां पर लिखा हुआ है लासा। लासा का पूर्ण रूप होता है लघुत्तम समापवर्त्य। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एलसीएम शॉर्टकट में, और इसका पूर्ण नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और इसका नेम होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये अंग्रेजी के तीन नाम हैं जिससे हम एलसीएम को जानते हैं। उसके बाद यहां पे आप टॉपिक देख रहे हैं लघुत्तम का अर्थ क्या होता है। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। सबसे छोटे की बात यहां करेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। ये इसकी परिभाषा है। इसमें दिखा है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधियां, इसकी अलग अलग विधियां हैं। बच्चे इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, इतनी ज्यादा विधियां पढ़ते रहते हैं, समझ में नहीं आती। हम यहाँ पे मात्र तीन विधियां लेके आए हैं, वो भी एक चार्ट में तीनों विधियां बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। पहली विधि है गुणनखंड और गुणज विधि। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हम कहते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड। तीसरी विधि है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। हमने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया है, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से भी जो बच्चे हैं ये टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंड और गुणज विधि की। इसमें सबसे पहले यहां पर एक दिखे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, 3 और 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनके हम गुणज बनाएंगे। जिसे इनका पहाड़ा पढ़ते हैं वैसे हम गुणज करेंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ऐसे ऐसे हम इसको लेके जा सकते हैं और आगे तक। अगला लेके चलेंगे 3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। ऐसे इसको हम आगे तक ले जा सकते हैं। अब 4 को लेके चलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब हम इसमें देखेंगे जो सबसे पहली कॉमन डिजिट मिल जाएगी, सबसे छोटी छोटी जो संख्या हमको कॉमन में मिल जाएगी, वही हमारा क्या है, लासा है। चलिए देखते हैं कौन सी कॉमन संख्या। 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें भी नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 12 इसमें है, इसमें भी, इसमें है। देखिए 12 हमको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया और सबसे पहले मिल गया। इसका हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो और भी संख्या कॉमन में मिलती है हमको, लेकिन यह संख्या हमको सबसे पहले मिली है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसमें से हम एक छांट लिए, 12 हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ पा रहे हैं। तो
तो इसमें 12 हमारा एलसीएम हो गया। ऐसे एक यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप स्वयं से लगाएं। तो ये वाला मेथड क्लियर हो गया, गुणज विधि। चलिए अगले की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड। चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़े घात का गुणनफल करते हैं। ध्यान देंगे यहां पर, इसको हम 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे, फिर 3 के बनाएंगे, फिर 4 के बनाएंगे। चलिए इनके हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करते हैं, इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर। 2 की घात यहां पर 1 है, 3 की घात 1 है और 2 की घात 2 है। और परिभाषा क्या कह रही है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इंटू, अब 2 का तो हो गया, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 एक ही है तो 3 की ये। अब इसको हम ओपन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, तो इसका भी 12 आंसर आ गया। जैसा कि गुणज विधि में 12 आया है, वैसा ही गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आंसर हमारा 12 आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ये आपके लिए, आप इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम लेके चलें सीखने के लिए, जिसे हम अच्छे से समझ सकें। यहां पर देखिए, जब तक अंत में एक ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, भाग करते रहते हैं। चलिए इनको हम नोट कर लेते हैं, 2 3 4। तो इसको हम अब क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। 2 एकम 2, 3 को हम ऐसे उतार लेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 से फिर से काटेंगे इसको, 1 का 1 उतार लेंगे, 3 का 3 उतार लेंगे, 2 एकम 2। अब यहां पर 3 ले लेंगे, 1 का ऐसे उतार लेंगे और 3 एकम 3 और 1 उतार लेंगे। जैसा कि इसकी परिभाषा है, जब तक अंत में 1 ना आ जाए तब तक भाग करते रहते हैं। तो अब लास्ट में 1 आ गया है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड बना लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका भी आंसर 12 आ गया है। अब किसी भी मेथड से करें, गुणज विधि से करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, भाग विधि से करें, एलसीएम उतना ही आता है। क्वेश्चन चाहे जो, इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है, या आप स्वयं से लगाएं। इस वाले वीडियो में आपने सीखा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। ये मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस क्लास का वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो हम जरूर से आपके लिए बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।